हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अहं च तद्ब्रह्मकूले शिवांसदुपेक्षया दिग्देशकालावितुपन्नो बालक पंचहायन। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। नारद मुनि कहते हैं कि जब मैं 5 साल का बालक था तो मैं ब्राह्मण की पाठशाला में रहते थे, तो मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब लड़का, उसको गांव के स्कूल में एडमिशन कराया, और गांव का स्कूल ऐसा है कि कभी कभी किसी किसी स्कूल में क्या है ना, शहर जाने का मौका होता है, शहर लोग अपने बच्चों को लेकर शहर जाते हैं। लेकिन वो गांव इस तरह है कि कहीं पर जाने का कोई चांस ही नहीं है, गरीब स्कूल है। स्कूल ठीक है लेकिन वो बेचारा गरीब है। नारद मुनि बता रहे हैं, नारद मुनि अपने पूर्व जीवन की पूरी कहानी बता रहे हैं व्यासदेव को। एकदा निर्गतां गोद्दा हुंती निसिंगां पथि सर्पोदशत पदा सृष्ट कृपणाम कालच्योदिता। अर्थात एक बार मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। एकदा, एक समय की बात है। देखिए, इससे हम लोग को क्या तात्पर्य लेना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी के प्रति इतना आसक्ति है कि वो घर छोड़ नहीं सकता, सन्यासी बनना, ब्रह्मचारी बनना। जैसे देखिए, मैं जब घर परिवार छोड़ा 2014 में, तो हर माता पिता का स्नेह रहता अपने पुत्र के प्रति, हर पुत्र का रहता अपने माता के प्रति करुणा, स्नेह, प्यार। लेकिन इस स्नेहों को काटना पड़ता है, तब आप छूटकर, माया के बंधन से छूटकर भगवान के धाम में आ सकते हैं। फिर अभी तो नॉर्मली हर सबसे बात होता है, दिन में 2 बार 3 बार। लेकिन वो जो पल था, वो जो घड़ी था, जब मैं भाई, 2 भाई, एक बहन, माँ, पिता, अपने नाना जी, पूरा गांव, पूरा बंधु समाज, सबको त्याग करके प्रभुपाद के चरणों में आना, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना। 5 साल तक किसी से कोई कांटेक्ट तक नहीं हुआ था। 5 साल बाद हम घर गए, तो जरा सोचिए कितना बड़ा त्याग। तो स्नेह तो हर किसी का होता है, लेकिन स्नेह के बंधन को जब तक कोई काट नहीं पाएंगे तब तक कोई महान कार्य संभव नहीं। इसका मतलब आप लोग बोलेंगे प्रभु, तो आप इस घटना के माध्यम से हम लोग को क्या बोलना चाह रहे कि हम लोग घर परिवार छोड़ दे? नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं है। एक्चुअली बोलने का भाव यही था कि नारद मुनि की इच्छा थी कि अगर वो घर के उस कुएं के मेढक अगर कुएं में रह जाए ना, तो दुनिया के सामने या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद मुनि की इच्छा था कि मैं घर परिवार को छोड़कर भगवान की खोज में अपने पूरे जीवन को ही लगा दूं। लेकिन क्या करें, कैसे जाएंगे, बेचारे वो तो स्नेह में बंधन में पड़े हुए हैं। तो एक दिन की बात है कि किसी एक सांप ने, जब उनकी माँ गाय के दूध दुहने के लिए जा रहे थे, तो सर्प ने डस लिया। तो नारद मुनि आगे बता रहे कि क्या हुआ उसके बाद। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यही विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वो बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। इसलिए प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं कि नारद मुनि अकेला बच्चा था, उनका कोई ना जेठा, ना काका, ना सासुरी, ना कोई चाचा, ना चाची, बुआ, मामा, मामी, कोई नहीं था, एक ही माँ। तो ऐसी अवस्था में उनकी माँ भी मर गई। ठीक है, तो अब क्या करें? तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रही है, भगवान की विशेष कृपा है।
क्योंकि ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पण कर सकते हैं। इसीलिए नारद मुनि के जीवन के साथ भगवान ने इस तरह का खेल रचा, इस तरह की लीला रचाई। उसके बाद नारद मुनि बता रहे कि तदा तदा हम ईश्वस्य भक्तानां समभिप्सत अनुग्रहं मन्यमान प्रतिष्ठम दिशमुत्तराम, कि मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना। कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि। किसको बोल रहे हैं? व्यासदेव को। क्योंकि वो अपने भक्तों का भला चाहने वाले और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या उदाहरण दिया जाए? जैसे मान लीजिए ये जो कोरोना हुआ तो कोरोना हुआ तो अभी कोई बोल सकते प्रभु, हमारे विश्वनाथ प्रभु बोल सकते हैं ये कोरोना हुआ तो अच्छा ही हुआ। हम बोलेंगे प्रभु जी कैसे अच्छा हुआ? क्योंकि कोरोना नहीं होता तो जूम नहीं आता, और जूम नहीं आता तो हमारा भागवतम क्लास नहीं चलता। हाँ, तो अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या है कि जो कुछ भी होता है मंगल होता है। तो नारद मुनि यही चीज सोचा, मेरी मां तो मर गई, कोरोना वायरस तो आ गया, हाँ मेरा तो कोई चारा नहीं और कोई मेरा आश्रय नहीं है, लेकिन आश्रय कौन बन गया? भगवान श्री कृष्ण। उसी प्रकार कोरोना के मार्केट में बहुत सारा हानि हुआ, लेकिन हम लोग को मिल गया श्रीमद् भागवत। तो एक दृष्टिकोण से ये अच्छा हुआ, मंगल हुआ। विश्वनाथ प्रभु का क्या कहना है? प्रभु मैं जो आपके विषय में बोला ठीक है ना? एग्जाम्पल जो भगवान भगवान जो करते हैं, जो करवाते हैं, वो सब हाँ अच्छे के लिए ही होता है। यस, वो सब अच्छे के लिए ही होता है। तो नारद मुनि वही चीज यहाँ पे थिंकिंग कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे सोच रहे हैं कि मेरी माँ को सांप ने डस लिया तो इसके पीछे भी कृष्ण का हाथ है, इसके पीछे भी उसी भगवान का हाथ है। तो वो सब विचार करके दक्षिण दिशा में उनकी माँ को सांप ने डसा, और नारद मुनि दक्षिण दिशा की ओर न जाकर उत्तर दिशा की ओर बद्रिक आश्रम की ओर चल पड़े। देखिए भक्तों की लीला, सेक्रीफाइस। हमारा माता पिता या कोई भी एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि दक्षिण तरफ या पश्चिम में कुछ एक दुर्घटना घट गया है, और कोई उसको कंधा देने वाला, उसको गंगा जल मुख में देना, उसके मुंह में पानी देना, मृत्यु के समय देना पड़ता है। लेकिन नारद मुनि वो सब ना करके दक्षिण दिशा में सांप ने काटे अपने माँ को, और नारद मुनि चले गए उत्तर दिशा में भगवान की सेवा में, भगवान की खोज में। तो अभी कोई प्रश्न पूछ सकता, प्रभु ये नारद मुनि किस तरह का भक्त था कि अंत में अपने माँ के मुंह में थोड़ा गंगा जल भी नहीं दिया? तो अब इसका उत्तर ये है कि माँ को, किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद गंगा जल देने का अर्थ क्या है? गंगा जल देने का अर्थ होता है उसको मुक्ति प्रदान करना। तो नारद मुनि अगर सारे विश्व को अगर शुद्ध भक्त बनकर उद्धार कर सकता, तो क्या अपनी मरी हुई मां को भगवत धाम नहीं ले जा सकता? संभव है या नहीं? प्रभु प्राण मोहन प्रभु, अगर व्यक्ति, संभव है ना? कोई व्यक्ति अपनी माता, अपने पिता, किसी व्यक्ति विशेष के मुंह में पानी क्यों डालते हैं, गंगा जल? ताकि उसको आत्मा को शांति जीवित मिले। अवस्था में, हाँ, आत्मा को, जीवित अवस्था में, हाँ हाँ हाँ, क्या? जीवित अवस्था में दिया जाता है ताकि उसको शांति मिले। लेकिन मरने के बाद देने से क्या फायदा, वो तो खत्म हो नहीं गया। नहीं, अभी तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पर एक्सीडेंट होकर मर गया, वो मर गया है, फिर भी तो गंगा जल उनको दिया जाता है ना मुंह में। हाँ, क्यों दिया जाता है? उसके पीछे कारण क्या है? ताकि ताकि उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए।
तो नारद मुनि उससे भी बढ़कर थे ना। नारद मुनि सोचा कि मैं गंगा जल दे कि मेरी माँ को मुक्ति नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद एक इस तरह का भक्त बनूंगा ताकि भगवान को शर्म लगे, अरे नारद मुनि की माँ अभी भी यहाँ पे पड़ी हुई है और नारद मुनि इतने सारे लोगों को उद्धार करते, चलिए पहले नारद मुनि की माँ को भगवत धाम ले आते। भगवान ऐसा सोचेंगे? तो नारद मुनि यही भावना लेकर उत्तर दिशा की ओर चले। ठीक है, ये भावना लेकर उत्तर दिशा की ओर चलेंगे। 5:30 हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि अब से हमारा दामोदर अष्टकम चालू हो जाता है। अभी मंदिर का टाइमिंग चेंज हुआ संध्या आरती का, पहले संध्या आरती होता था 6:30 बजे, अभी संध्या आरती हो रहा है 6 बजे, है ना। तो 5:30 बजे अगर हम लोग यहाँ से खत्म करेंगे तब जाके मंदिर में कुछ कर पाते हैं। तो 10 मिनट हम लोग क्लास करेंगे, रोज हम लोग 5:30 बजे तक क्लास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं। जो भगवान के अच्छे भक्त होते हैं ना, हर स्थिति, जैसे अभी हमारे विभा माता जी पड़े हुए कहाँ पर, बिस्तर में, कहाँ, हॉस्पिटल में। तो अगर वो भक्त है, सुंदर भक्त है, तो क्या सोचेंगे कि मैं यहाँ पर हूं, वो भी भगवान की कृपा ही है। लेकिन अगर वो उतना भक्ति में उन्नत नहीं है तो वो सोच सकते हैं कि अरे क्या किया प्रभु, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं फिर भी मुझे इतना कष्ट दे रहे, पेट में पत्थर। ये कौन बोलेगा? जो भक्ति में उतना उन्नत नहीं है। लेकिन जो भक्ति में उन्नत है, अपनी पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर कुछ नहीं बोल रहा कि हे कृष्ण तुम किस तरह के भगवान हो जो मेरी पत्नी का इस तरह इंसल्ट किया जा रहा है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, आप भी कुछ नहीं कर रहे। जो शुद्ध भक्त होते हो जानते कि हर कार्य के पीछे कृष्ण का हाथ होता है, हर कार्य के पीछे कृष्ण का प्लान होता है। उसी प्रकार विभा माता जी भी वही सोचेंगे कि प्रभु जी मेरा जो ये जो दशा है हॉस्पिटल में पड़ी हुई, इसमें भी कृष्ण का हाथ, कृष्ण जैसा चाहे चलिए, बल्कि मुझे तो इससे भी अच्छा, इससे भी ज्यादा कुछ मिलने वाला था। ऐसा ऑपरेशन कि मृत्यु और जीवन, जीवन और मृत्यु के, लेकिन भगवान तो उसको छोटा करके ये एक छोटा सा पत्थर निकाला। तो ये भक्त का मनोभाव ऐसा होना चाहिए, अरे ऐसा होता है, और ऐसा जिसके पास है इस तरह का भाव, वही व्यक्ति भक्ति में उन्नत है। तो हम लोग को अगर ये भाव नहीं है, फिर भी ये भाव डेवलप करना चाहिए। नारद मुनि की घटना से हम लोग, नारद मुनि की जीवनी से हम लोग ये चीज को समझ पा रहे हैं कि भगवान के जो विश्वस्त भक्त होते हैं वो पग पग पर, स्टेप बाय स्टेप भगवान के वरदायक आदेश समझता है। तो जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण क्या? ऑपरेशन होना, एक्सीडेंट होना, ये सब लौकिक दृष्टिकोण से बहुत विषम है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो भक्त होते हैं उस स्थिति को उतना वो भगवान की विशेष कृपा के रूप में ले लेता है, स्वीकार करते हैं। तो लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक जड़ है, किंतु भगवान के अनुग्रह से इस जड़ का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी लोग इसका गलत अर्थ लेते हैं। संसारी लोग जो भक्त होते हैं वो भगवान का कोई भी क्रिया करे, किसी के पास नौकरी है, ठीक है भगवान जैसा चाहे, किसी के पास नौकरी नहीं है, चलिए भगवान की यही इच्छा है। तो जो भक्त होते हैं हर परिस्थिति में अपने आप को, जैसे कल हम लोग इंटरव्यू में लिए कि कौन किस कारण से भक्ति जीवन में आए, तो विश्वनाथ प्रभु जी को हम उम्मीद किए थे कि प्रभु जी शायद जिज्ञासा ही देंगे, और वो भी वही चीज बोले कि जिज्ञासा के कारण। ना उनके पास धन की कमी है, ना पुत्र की कमी है, ना 3-4 घर की कमी है, जगह जगह में विभिन्न शहरों में सब कुछ है प्रभु जी के पास। उनको भगवान के पास जाके नहीं प्रभु मुझे और एक घर चाहिए 5 तला बिल्डिंग, ना वार तो नहीं, जिज्ञासु है कि भगवान तो मुझे सब कुछ दिया, तो थोड़ा देखते हैं कि भगवान एक्चुअली होता क्या है, क्या करते हैं।
तो ही जिज्ञासा से अब इतना दूर तक आए। तो यही एक भक्त का ये होना चाहिए। और सच में हम लोग बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद की कृपा को प्राप्त किए हैं। श्रीमद् भागवतम को रोजाना हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं, महान महान भक्तों के जीवनी को पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे और अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ा रहे। तो चलिए हम लोग इस प्रकार आज की जो कथा है यहीं पर विराम देते हैं। आज हम लोग 10 श्लोक तक पाठ किए। प्रथम षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक। किसी का कुछ प्रश्न है क्या इस विषय में? माता जी, प्रभु जी। विश्वनाथ प्रभु, प्रभु मुझे मंदिर जाना है, मुझे नहीं है प्रश्न। जाना तो है, दामोदर महीना में जाना ही है, डेली दीपदान के लिए जाना है। हाँ, बहुत सुंदर, हम लोग भी रेडी होंगे अभी। तो ठीक है विभा माता जी, सब कुछ कुशल मंगल है? आपके विषय में कुछ कुछ वाणी बोले, आप दुखी तो नहीं हुए ना? बिल्कुल नहीं, एकदम बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर माता। दुख तो भगवान परीक्षा है, अरे छोटा मोटा चीज है, इसमें क्या है। तो चलिए वांछा कल्पतरु करते हम लोग आज की कथा को श्रीमद् भागवत। और भगवान याद आता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रमाण।